गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोर एक्सप्लेनर, जहाँ पे हम लोग कमेंट में दिए गए मानवास को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई तड़कता भड़कता मानवा हो तो जल्दी से कमेंट में सजेशन दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस मानवा को सबसे पहले एक्सप्लेन करूँ। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 757, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ज़ूफेन ने वहाँ सभी को बेवकूफ बना दिया था, लेकिन एलिन को सारी बातें समझ में आ जाती है कि ज़ूफेन यहाँ सभी को बेवकूफ बना रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि ज़ूफेन की एक खतरनाक और भयानक एक्टिंग है। तो एपिसोड की शुरुआत में येलिन सोचता है, लेकिन उसने इस इल्यूजन को कैसे बनाया। यहाँ तक कि 3 जेनेसिस स्टेज के एल्डर्स भी इस चालबाजी में पूरी तरह फंस गए। अब ये सारी बातें येलिन को कौन ही बताए ज़ूफेन ने कितनी बार इस ट्रिक का यूज किया है। फिर हमें वहीं केंचेंग दिखाई जाती है, जो काफी उदास होते हुए कहती है, तो क्या ज़ूफेन, वो बड़ी सी आकृति जो कि खुद ज़ूफेन ही है, कहता है वो अब मर चुका है। ज़ूफेन इज अ डेड नाउ। और यहाँ किंचेंग का चेहरा पूरा डर और सदमे में सफेद पड़ जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है और पांव लड़खड़ा रहे हैं। ज़ूफेन कहता है, जब मैं वहाँ पहुंचा तो मेरा डिसाइपल ज़ूफेन का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसकी आत्मा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और मैंने अपने गुस्से के जुनून में उन सभी को मिटा दिया और तबाह कर दिया जिनका इसमें थोड़ा सा भी हाथ था। और फिर मैं मास्टर और डिसाइपल के सम्मान के रिश्ते के लिए उसके बचे हुए रिमेन्स को मैं हेवनली डीमन माउंटेन ले गया, ताकि मैं उसे वहीं दफना सकूं, और बाकी बचे ग्रजेस को मैं यहाँ लौटाने आया हूँ। फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिरकार वेस्टर्न रीजन के 4 सेट, इतनी ज्यादा हिम्मत कैसी हुई हेवनली डीमन माउंटेन के एक डिसाइपल को मारने की। इतनी ज्यादा बदतमीजी। अगर मैं इन हजारों सालों की कल्टीवेशन से अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया होता तो आज तो मैंने पूरे वेस्टर्न रीजन को ही मिटा दिया होता। वहीं एलरियो अपने मन में सोचते हैं, इन 4 सेट ने तबाही के एक ऐसे इनविंसिबल लॉर्ड को जगा दिया, इसलिए उनका पूरी तरह से मिटा दिया जाना पूरी वेस्टर्न रीजन के लिए एक तरह से मर्सी थी। यहाँ तक कि इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर को अपना दुश्मन बनाना ज्यादा आसान है इस पुराने मॉन्स्टर के गुस्से को भड़काने से। किंचेंग यहाँ एक गहरे सदमे में जा रही थी और बड़बड़ाते हुए कहती है, सच में क्या 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 सच में ज़ूफेन अब नहीं रहा। और ये बातें बोल के वो वहीं कोलैप्स हो जाती है। वहाँ सभी लोग इसके लिए परेशान हो जाते हैं। किंचेंग किंचेंग आखिर तुम्हें क्या हुआ। यहाँ तक कि एक पल के लिए ज़ूफेन भी काफी ज्यादा उसकी फिक्र करते हुए सोचता है। किंचेंग, ज़ूफेन वहीं वॉइड में खड़े रह के अपना हाथ उसकी तरफ फिक्र से उठाता है, लेकिन फिर भी बेबस होकर अपनी मुट्ठी को वहीं बंद कर लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, किंचेंग मुझे माफ कर दो, मैं इस समय तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं आ सकता। किंचेंग वहीं बेहोश हो जाती है। ज़ूफेन कहता है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग, किंचेंग नाम की ये लड़की मेरे डिसाइपल ज़ूफेन की विधवा है और आज के बाद से मैं इसे हेवनली डीमन माउंटेन की प्रोडक्शन के अंदर मानता हूँ। और ये बातें बोलते बोलते ज़ूफेन काफी ज्यादा अपना भयंकर ऑरा रिलीज करता है और फिर से कहता है, जब ये होश में आए तो इसे बता देना कि इसके हाथ में जो अंगूठी है वो एक ऐसा सिंबल है जिसका सम्मान अब से हेवनली डीमन माउंटेन का हर एक डिसाइपल करेगा। इसलिए अगर ये किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना करे तो इसे मायूस नहीं होना है, क्योंकि जब ये रिंग बिजली की रोशनी के साथ चमकेगी इसके लिए उम्मीद की एक नई सुबह शुरू होगी। और फिर ज़ूफेन उस वॉइड क्रैक को बंद कर देता है। एल्डर डू कहते हैं, भाई मेरी तो बूंद मेरे हाथों में आ गई थी, मेरा तो खौफ के मारे बस दिल रुकने ही वाला था। वो भाई वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मास्टर है, उस ग्रेट एंसेस्टर के सामने हम लोग तो बस एक चिड़ी के समान है। यहाँ तक कि मैं भी जेनेसिस स्टेज पे हूँ और मेरे पैर कांप रहे थे। और वहीं बैठा दूसरा एल्डर कहता है, भाई मेरा भी वही हाल था। भाई मैं उस ग्रेट एंसेस्टर के सामने दोबारा खड़े होने से अच्छा इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर का सामना करना पसंद करूंगा। भाई ज़ूफेन ने इन लोगों को इतना डरा दिया है, ये कभी डेविल माउंटेन की तरफ घूर के भी ना देखे। उसके अंदर से निकलने वाली तबाही का वो ऑरा किसी के भी रगों में खून जमा देने के लिए काफी है। वहीं एल्डर गुस्से में और हड़बड़ी में चिल्लाते हुए, जल्दी करो चू किंचेंग को इसी वक्त तुरंत अंदर ले जाओ, अभी एंसेस्टर नहीं बताया कि वो अब डेविल माउंटेन की सुरक्षा में है, जल्दी करो। भाई इन लोगों का सही है यार, तुरंत पाल्टी मारते हैं, जो ज्यादा ताकतवर हुआ उसी को कुत्ते जैसे मालिक मालिक मालिक
करते करते उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं एलिन का बड़ा भाई हालात को संभालते हुए एक ताना मारता है, एल्डरडू सिस्टर किंचेंग गहरे सदमे की वजह से बेहोश हो चुकी हैं। तो क्या आप सच में उन्हें घसीटकर सेक्ट में ले जाने वाले हैं? एल्डरडू वहीं बड़े खतरनाक तरीके से पाल्टी मारते हैं और कहते हैं क्या क्या बकवास कर रहे हो यार, मैंने कब कहा कि घसीट कर ले जाना है? मैंने कहा कि मोहतरमा को पूरी इज्जत, नरमी और हिफाजत के साथ। देख रहे हो इतनी इज्जत आज तक इसने किसी को नहीं दी होगी। आराम करने के लिए ले जाओ ताकि वो ठीक हो सकें। और हाँ, ध्यान रखना उन्हें खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। देख रहे हो ना भाई लोग, बंदे का अलग ही है। एल्डरडू काफी ज्यादा डर गया होता है भाई, मुझे हंसी आ रही है। वो एक खतरनाक प्लानिंग बनाता है और कहता है, क्या तुमने अभी उन ग्रेट एंसेस्टर की बात नहीं सुने? उन्होंने कहा किंचेंग को वो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और अब उनके पीछे हेवनली डीमन माउंटेन जैसी खौफनाक ताकत है। और अगर हमारे मालिक को पता चला डबल ड्रैगन मैनर के अंदर उन्हें एक खरोंच भी आई है और अगर वो बूढ़ा मॉन्स्टर वहाँ आ गया तो समझ जाओ, अरे मेरा मतलब वो ग्रेट एंसेस्टर उसे ढूंढते हुए यहाँ आए तो क्या हम में से कोई जिंदा भी बचेगा? और अब बुड्ढे के मन में लालच आ रहा है भाई। लेकिन दूसरी तरफ सोचो, अगर ये ग्रेट एंसेस्टर हमारे साथी बन गए तो अगर इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर भी हम पर हमला कर दे तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए माय लेडी हमारा सबसे कीमती खजाना है और उन्हें हमें अपनी आंखों की तरह बनाकर रखना होगा और उनकी पूरी हिफाजत और खातिरदारी करनी पड़ेगी। फिर वहीं येलिन अपने मन में सोचता है, तो ज़ू फैन का नाइन नीदर हेल एम्पर का रूप धरना और वो सब बातें कहना, वो सब बस चुप किंचेंग को बचाने के लिए था। भले ही वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, पर डीमन एम्पर की जो झूठी कहानी उसने बनाई है उसकी वजह से ये सारे एल्डर्स अब उसकी ऐसी सेवा करेंगे जैसे वो उनकी अपनी माँ हो। येलिन का बड़ा भाई एल्डर को रिपोर्ट देते हुए कहता है, एल्डर इसको कहते हैं असली दूर की सोच। आपकी प्लानिंग तो काफी दूर की है। और फिर एलिन अपने मन में सोचता है, यहाँ तक कि ज़ू फैन दूर रहकर भी वो अपनी पत्नी की हिफाजत करने में पूरी तरह कामयाब है। वहीं एलिन का बड़ा भाई अभी भी कह रहा होता है, माफ कीजिए एल्डर, पर उन 4 सेक्ट का। एल्डर अपना हाथ उठाते हुए कहता है, कौन से 4 सेक्टर? कोई 4 सेक्टर नहीं थे। वो उनसे पूछते हुए कहता है, क्या तुमने कभी उन 4 सेक्ट को देखा था? वो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए एल्डर से एक सवाल पूछता है। एल्डर बाकी सब तो ठीक था, पर ये 20 टेमिंग सेट को क्यों खत्म किया? फिर से वो चिल्लाते हुए कहता है, कौन सा 20 टेमिंग सेट? और फिर से वो 20 टेमिंग सेट के बारे में अपने बंदों से पूछते हुए कहता है, क्या किसी ने उसके बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना तो कोई सेट नहीं था, भूल जाओ। उस ग्रेट एंसेस्टर ने तो डर के मारे हमारी जान ही निकाल दी थी। क्या तुम चाहते हो कि हम उसके पास दोबारा जाएं और 20 टेमिंग सेट के बारे में उससे पूछताछ करें? वैसे भी 20 टेमिंग सेट की ज़ू फैन के साथ बनती नहीं थी, वो भी उसके खिलाफ था। मतलब कुछ भी ना हो, ज़ू फैन को पसंद नहीं था इसलिए मार दिया। क्या बंदा है यार ये। एल्डर मामले को जल्दी दफन करने की कोशिश में कहता है, हम बस ये मान लेते हैं कि वो मास्टर अपने चेले का बदला लेकर अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा कर रहा था। अब इस केस को यहीं तुरंत बंद करो और कोई इन्वेस्टिगेशन आगे मत करना और हम आगे डबल ड्रैगन मैनर को इसकी पूरी रिपोर्ट दे देंगे। येलिन अपने मन में हंसता है, इस तरह से फाइल को बंद करना सबसे बेहतरीन तरीका है। और उस खतरनाक जलती हुई आग के अंदर एक अकेला शख्स खड़ा है और दुख भरा अलविदा कह रहा है। और फिर से वो वॉइड को चीरकर बाहर आता है और कहता है, यह मेरा और किंचेंग के बीच का आखिरी अलविदा है और अब शायद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। येलिन वहीं ज़ू फैन की तारीफ और मजाक उड़ाते हुए कहता है, भाई आज जो तुमने एक्टिंग की है, वाह क्या परफॉर्मेंस थी, वो एकदम कमाल की थी। डर के मारे मेरी भी पैंट गीली होने वाली थी। एक पल के लिए मुझे तो सच में लगा कि असली डीमन एम्परर धरती पर उतर आया है। और कहता है, तुम आखिर वापस क्यों आए हो? ज़ू फैन फिर वहीं से मुड़कर देखता है और थोड़ा हैरान होता है। ये साला हरामी बिंदास होके हंसते हुए कहता है, एक सवाल पूछना था। यहाँ बंदा अलविदा कह के काफी सैड में वापस जा रहा है और ये भाई सही से सैड भी नहीं होने देते यार ये लोग तो। मैं उन 3 बुड्ढों से छुट्टी लेकर तुमसे सीखने के लिए वापस आया हूँ। उम्मीद है तुम मुझे थोड़ी मेहरबानी करके जवाब जरूर दोगे। ज़ू फैन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, कहता है चल चल निकल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। येलिन कहता है, हे इतने भी बेरुख मत बनो यार। और ये साला हरामी अपना हक जताते हुए उसकी पत्नी का वास्ता देता है और कहता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं होती और शायद तुमने इस वेस्टर्न रीजन के विजिट के दौरान उनसे मिलने के बारे में सोचा तक नहीं होता। फुल इमोशनल ब्लैकमेल। ज़ू फैन थोड़ा सीरियस होकर रुकता है, बोलो
क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, वो जो डीमन एम्पायर का रूप था, तुमने उसे इतना असली कैसे बनाया? उन 3 जेनेसिस स्टेज वाले सारे एल्डर्स तक को तुमने पूरी तरह से उल्लू बना दिया और वो लोग थर थर कांप रहे थे। ज़ूफेन अपनी चालाकी का राज खोलता है, जहाँ पीछे वही खौफनाक सा रूप उसके सामने दिख रहा था। यह बहुत ही ज्यादा आसान है, 3 हिस्सा सच और 7 हिस्सा झूठ। मैंने उस काले साये में थोड़ा डिस्ट्रॉयर थंडर फ्लेम मिला दिया, पर वो सबसे जरूरी चीज नहीं है। जरूरी बात यह है कि उनकी आंखें उन दोनों बचे हुए ड्रैगन ब्रेथ के बीट से बनी थी और वो ड्रैगन एंसेस्टर की असली ताकत थी। उसके दबाव से किसी भी चीज से कोई मुकाबला नहीं। ज़ूफेन अपनी बात खत्म करता है और एलिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो बड़े भाई। और इस तरह जब उस दबाव को झूठे दिखावे के साथ मिलाया गया, तो उन्होंने इस झूठ को एक ऐसी हकीकत मान लिया जिस पर कोई शक ही नहीं कर सकता। एलिन कहता है, भाई तुम तो जीनियस हो, तभी तो तुम वही शख्स हो जिसने मुझे अपनी चालाकी और होशियारी से हराया। ज़ूफेन आखिरी बार चलते हुए अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उसे सौंपता है। आज के बाद से मैं वेस्टर्न रीजन को छोड़ रहा हूँ और जब तुम डबल ड्रैगन मैनर में हो, प्लीज किंचेंग का ख्याल रखना। येलिन कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाई की पत्नी को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। ज़ूफेन वहीं जाते जाते एक प्यारी सी स्माइल देकर जाता है और अगले एपिसोड से शायद हम लोगों को नया आर्क देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।